नमस्कार दोस्तों, मैं मदन लाल मधु। जीवन में उत्कर्ष का आधार प्रबल इच्छा शक्ति। आज इसी विषय को लेकर आप सबके बीच जीवन के किसी भी क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने का एक प्रमुख आधार इच्छा शक्ति है। चाहे खेल का मैदान हो या परीक्षा की तैयारी, खेतीबाड़ी का लंबा इंतजार हो या दुर्गम शिखर की चढ़ाई, या जीवन का कोई भी विषम दौर, जीवन के हर मोड़ पर प्रबल इच्छा शक्ति अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। बिना इच्छा शक्ति के सारी योग्यता, अनुकूलता एवं प्रतिभा धरे के धरे रह जाते हैं। जीवन की विफलता और त्रासदी के मूल में दुर्बल इच्छा शक्ति ही कारण होती है। जब हमें यह मालूम हो कि जीवन में सही क्या है और गलत क्या है, तब भी हम गलत मार्ग पर जाने के लिए स्वयं को मजबूर यदि अनुभव करें, विवशता महसूस करें, तो यह इच्छा शक्ति की कमी को इंगित करता है। जीवन की हर नैतिक दुर्बलता एवं पतन पराभव में दुर्बल इच्छा शक्ति ही प्रमुख कारण होती है। जीवन में उत्कर्ष के लिए क्या सही मार्ग है, यह जानते हुए उस पर आरूढ़ न हो पाना इच्छा शक्ति के अभाव के कारण ही होता है। वास्तव में इच्छा शक्ति हर व्यक्ति में अंतर्निहित होती है, जिसे जगाने एवं विकसित करने की आवश्यकता भर है। आवश्यकता पड़ने पर या किसी दबाव में हमें वही कार्य सरलता पूर्वक अंजाम दे सकते हैं जो सामान्यतया हम टाल रहे होते हैं। यह हमारे भीतर निहित इच्छा शक्ति को दर्शाता है। वास्तव में इच्छा शक्ति का विकास और कुछ नहीं, बल्कि अंतर्निहित शक्ति का जागरण तथा सही दिशा में उसके नियोजन करने की प्रक्रिया भर है। कुछ बातों का ध्यान रखते हुए हम अपनी इच्छा शक्ति को और भी ज्यादा प्रबल बना सकते हैं। यह स्पष्ट समझ व धारणा कि इच्छा शक्ति को हम बढ़ा सकते हैं तथा धीरे धीरे अनवरत प्रयास के साथ हम इसको सशक्त कर सकते हैं। बहुत मायने रखती है ये बात। समस्या यह होती है कि हम अपनी इच्छा शक्ति को बढ़ाने का सचेत प्रयास नहीं करते, इस पर विचार ही नहीं करते कि इसे बढ़ाया भी जा सकता है, और इस एहसास से परेशान रहते हैं कि हम दुर्बल हैं, कमजोर हैं और अपनी इच्छा शक्ति को नहीं बढ़ा सकते। इसका एक महत्वपूर्ण कारण है, एक कारक है, भाव व बुद्धि के बीच का विभेद, जिसके कारण हम लक्ष्य की प्राप्ति को बौद्धिक रूप से तो समझते हैं, लेकिन उसे हृदय से अनुभव नहीं कर पा रहे होते। और ऐसे में बीच की बाधाएं हमारे मनोबल को तोड़ देती हैं, जबकि हृदय से लक्ष्य को प्राप्त करने की चाहत हमें वह आवश्यक शक्ति प्रदान करती है जो तमाम विघ्न बाधाओं के बीच हमें लक्ष्य सिद्धि तक पहुंचाकर रहती है। अपने किए पर पश्चाताप और भविष्य के प्रति चिंताएं इच्छा शक्ति को कमजोर करने वाले दो बड़े तत्व हैं। भूतकाल में हुई गलतियों को लेकर कुढ़ते रहने से ऊर्जा कुंठित होती है तथा भविष्य के प्रति चिंता व्यक्ति को अकर्मण्य बना देती है, जबकि भूत और भविष्य में
अधिक उलझने की बजाय वर्तमान में जीना जीवन को एक नया अर्थ देता है। वर्तमान में जीने के लिए जीवन के मूल्यों की स्पष्ट समझ सबसे महत्वपूर्ण होती है। मूल्यों की समझ के अभाव में लोग हर पल बदलती इच्छाओं के हाथ का खिलौना बन जाते हैं और अपने मनोबल तथा इच्छा शक्ति को दुर्बल करते रहते हैं। ऐसे में सही व गलत पर अनवरत विचार करना महत्वपूर्ण हो जाता है। इस विवेक के अभाव में व्यक्ति कब सांसारिक इच्छाओं, कामनाओं और वासनाओं का दास बन जाता है, इसका पता ही नहीं चलता। यह मार्ग अंततः व्यक्ति को दुख एवं विक्षोभ की ओर ही ले जाता है, जबकि मन की शांति और जीवन का आनंद तो सद्गुणों के विकास पर निर्भर करता है, न कि धन या सांसारिक सुख भोग के अंबार पर। विवेक का अनुसरण इच्छा शक्ति को सशक्त करता है। इच्छा शक्ति को बढ़ाने के लिए स्वयं को जितना अधिक हो सके व्यस्त रखें। खाली मन शैतान का घर होता है, जो व्यक्ति को तमाम तरह की मूर्खतापूर्ण गतिविधियों में संलिप्त करता है और बाद में पश्चाताप का कारण बनता है। काम के साथ स्वस्थ आदतों को अपनाएं, जिससे खाली समय में मन को रचनात्मक दिशा में लगाए रख सकें। इससे कुछ नए सृजन का संतोष मिलेगा और साथ ही इच्छा शक्ति भी बढ़ेगी। इसके साथ ही अनावश्यक गपशप, फालतू के सोच विचार, कुकल्पनाओं, व्यर्थ के कार्यों एवं व्यसनों से दूर ही रहें। इनसे अपनी ऊर्जा को बचाकर किन्हीं सकारात्मक सार्थक कार्यों एवं स्वाध्याय आदि में खुद को लगाए रखें, व्यस्त रखें। अपनी तन मन की ऊर्जा का सुनियोजन अंततः इच्छा शक्ति को बढ़ाने वाला अभ्यास सिद्ध होता है। इस कार्य में असफलता को खेल का हिस्सा माने। अगर असफलता मिल भी गई है तो यह सोचें कि यह तो एक खेल का हिस्सा है। हतोत्साहित ना हो। वह असफलता से आवश्यक सीख लेते हुए दोगुने उत्साह के साथ अपने कार्य में लग जाएं। हर सफलता के साथ इच्छा शक्ति में वृद्धि होगी तथा जीवन सफलता के नए सोपानों की ओर बढ़ेगा। निस्संदेह ऐसा करने के लिए एक अनुशासित जीवन जीने की आवश्यकता होती है। किसी के दबाव में नहीं, बल्कि अपनी समझ के आधार पर जीवन को जिएं। परीक्षा की तैयारी में जो बच्चे मनमानी करते हैं, अस्त व्यस्त जीवन जीते हैं, समय संयम का पालन नहीं करते, वे अंततः तनाव एवं अवसादग्रस्त होते हैं और उनके हिस्से में असफलता आती है। जबकि जो विद्यार्थी अपने शौक पर संयम रखते हैं, कोविड काल के दौरान जब तमाम शिक्षण संस्थाएं लगभग एहतियातन बंद कर दी गई हैं, तो बच्चों की पढ़ाई ऑनलाइन चल रही है। स्मार्टफोन बच्चों के हाथों में है। जो बच्चे स्मार्टफोन के प्रलोभन से दूर रहते हैं, अनावश्यक चीजों पर स्मार्टफोन के जरिए अपनी ऊर्जा को व्यर्थ नहीं करते हैं और समय के हर पल का सदुपयोग करते हुए अनुशासित होकर परीक्षा की तैयारी करते हैं, वे आत्मविश्वास के साथ
परीक्षा का सामना कर पाते हैं तथा अंततः अच्छे अंकों के साथ उत्तीर्ण भी हो जाते हैं। ऐसे ही जीवन की परीक्षा अनुशासन की मांग करती है। अपने लक्ष्य के अनुरूप कसी हुई दिनचर्या, अपने तन मन विचार भाव एवं व्यवहार का अनुशासन व्यक्ति को सांसारिक एवं आंतरिक दोनों रूपों में सशक्त बनाता है और इच्छा शक्ति का विकास व्यक्ति को सर्वांगीण उत्कर्ष के शिखर की ओर ले जाता है। तो जीवन में उत्कर्ष का आधार है प्रबल इच्छा शक्ति का होना। आज के वीडियो में इतना ही। आप सभी का आभार। नमस्कार। शुभ दिन।